Hey guys, welcome back to again my channel. I am Krishna and we are discussing about SSC previous year full objective question, which is very important upcoming exam of SSC. So start first question in this video. The tensile strength of concrete is approximately what प्रतिशत of compressive strength। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत से लोगों को डेफिनेटली पता भी होगा। तो दोस्तों हम लोग क्या होता है कि जो दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है 10% होता है। ओके दोस्तों 10, अगर ऑप्शन में दोस्तों 10 की जगह पर अगर 15 भी आपको कहीं पे मिल जाएगा तो ये भी आपका राइट माना जाएगा। 10 से 15% होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों जब हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में, क्यों दोस्तों हम लोग माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं, अदर्स जो भी मटेरियल होते हैं उनका हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो दोस्तों माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो दोस्तों एग्रीगेट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के नियर अबाउट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं जिससे एक्सपेंशन होने पे दोस्तों वह इक्वल फॉर्म में एक्सपेंशन हो। ओके दोस्तों, थर्मल एक्सपेंशन इक्वल फॉर्म में हो। अगर दोस्तों एक्सपेंशन डिफरेंट हो जाएगा, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों, क्रैक डेवलप होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों द इन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू। तो दोस्तों इन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ कंक्रीट ड्यू टू द, तो दोस्तों इसमें जो इन इलास्टिक बिहेवियर क्यों अपनाता है, तो दोस्तों यूज़ ऑफ एग्रीगेट, यूज़ ऑफ एग्रीगेट के कारण ही क्या होता है, कंक्रीट इन इलास्टिक बिहेवियर को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स रिक्वायर्ड इन ए सैम्पल आर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैंने नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ से जानकारी मिलेगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर है वह 6 है। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों 6 ना हो तो 3 भी राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग 6 क्यूब तो बनाते हैं आफ्टर 3 क्यूब का टेस्ट हम लोग करते हैं आफ्टर 7 डेज़ में, और दोस्तों 3 क्यूब का हम टेस्ट करते हैं आफ्टर 28 डेज़ में करते हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और था कि अगर दोस्तों ये 7 डेज़ 28 डेज़ का जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम निकालते हैं तो जो उनका रेशियो आता है वो क्या होता है। तो रेशियो क्या होता है, 7 डेज़ अपॉन 28 डेज़ का जो रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 2/3 होता है। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आज जब भी अगर हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो जिसमें दोस्तों हम लोड लगाते हैं वह कितना लगाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कितना लोड हम वियर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लगाते हैं। तो लगाते हैं कितना, 140 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपान मिनट। ओके दोस्तों, तो ये लोड हम लोग क्या करते हैं, उस पर वियर करते हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ जान गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज टेकन एज। तो दोस्तों द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इज टेकन एज कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों इसमें क्या होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग देखिए अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, तो इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आरसीसी के लिए क्या है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और यहीं पीसीसी के लिए कितना है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दे देता है 25, ओके दोस्तों 2500 दे देता है, कभी कभी 2400 दे देता है। तो यूनिट आप लोग काफ़ी ज़्यादा केयर करिएगा, क्या हो जाता है, किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग यूनिट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट टू कंक्रीट। ओके दोस्तों, तो कौन सा है जो क्या होता है कि कंक्रीट से रिएक्ट नहीं करता, तो कौन सा दोस्तों, एल्कोहल। ओके, एल्कोहल ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन कंक्रीट। तो दोस्तों प्रेजेंस ऑफ एल्गी, अगर एल्गी अगर प्रेजेंस है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों फर्स्ट दिया हुआ है रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। यस दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है रिड्यूस्ड इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। दोस्तों ये भी राइट है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। कोर्सेज ए लार्ज इंट्रेनमेंट ऑफ स्टेयर। तो दोस्तों ये इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंट एंड प्रोपेगेशन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ओके दोस्तों, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर्स इन द कंक्रीट। तो दोस्तों दिया हुआ है द एक्सटेंट एंड प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। तो दोस्तों क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ, ओके दोस्तों सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स, तो दोस्तों जो प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स होता है इन कंक्रीट कैन बी कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन बी है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर्स इन द कंक्रीट। तो किसके कारण होता है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटिंग फाइबर्स इन द कंक्रीट। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेट कंक्रीट इज़ यूज्ड। दोस्तों जो लाइट वेट कंक्रीट होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। तो दोस्तों उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फॉर नॉन लोड बियरिंग एंड पार्टीशन वाल। ऑप्शन डी इज़ राइट। हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, नॉन लोड बियरिंग में और पार्टीशन वाल बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, आजकल तो दोस्तों जो पार्टीशन वाल होता है वो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, वुड्स का भी बना देते हैं, कभी कभी कांच के होते हैं, तो उतना ज़्यादा उस पर कोई दीवार देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। ओके दोस्तों, लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ओके दोस्तों, क्या है, सेंटरिंग फ्लाई एश। ओके दोस्तों, सेंटरिंग फ्लाई एश। तो फ्लाई एश होता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लाइट वेट एग्रीगेट को बनाते हैं, मेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टक्रीट। तो दोस्तों शॉर्टक्रीट क्या होता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में मिलता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देके इसको समझिएगा। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो डी है, ऑल ऑफ द एबो। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द एबो है। जैसा कि हम लोग इस पढ़ते हैं पूरा, फिर हम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इट डिपोजिटेड बाय जेटिंग इट विथ हाई वेलोसिटी ऑन द प्रिपेयर्ड सरफेस। तो दोस्तों क्या होता है, हम लोग इसको डिपॉजिट करते हैं बाय जेटिंग वेट से, किससे, जेटिंग से। तो दोस्तों ये गन की तरह होता है विच इज़ हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी से हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड सरफेस, सरफेस पे हाई वेलोसिटी से उस पर जेटिंग के द्वारा डिपॉजिट करते हैं। सेकंड दिया हुआ है, इज़ फ्रिक्वेंटली मोर इकोनॉमिकल दैन कन्वेंशनल कंक्रीट। ओके दोस्तों, तो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। ओके, इकोनॉमिकल होता है, मोर इकोनॉमिकल होता है। दोस्तों थर्ड दिया हुआ है, इज़ वेरी यूज़फुल फॉर रेस्टोरेशन एंड रिपेयर्स ऑफ द डैमेज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों क्या होता है, रेस्टोरेशन एंड रिपेयर्स जहाँ पे करना होता है वहाँ पे हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, एज लाइक गन की तरह होता है। तो उस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हम लोग उस पर प्रेस करते हैं और सारे कंक्रीट जो ब्लॉक होते हैं, जो भी जैसे जहाँ पे होल होते हैं वहाँ पे हम कंक्रीट जो मिक्सर होता है, सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सर होता है उसको आसानी पूर्वक से जाम कर दिया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके दोस्तों, सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक 1 cubic meter of 124 by volume concrete the volume of coarse aggregate is। तो इसका दोस्तों जो वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि दोस्तों दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब फ्रेशली मिक्सर कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू, तो क्या होता है 1.54 होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 1 मीटर क्यूब में जो होता है फ्रेशली मिक्स कंक्रीट क्या होता है, 1.54 मीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट।
तो दोस्तों दिया हुआ है समीशन ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन कितने का दिया हुआ था, प्रपोर्शन आपको दिया हुआ था 1:4 का दिया हुआ था। ओके दोस्तों 1:4 दोस्तों कौन सी ग्रेड का कंक्रीट है, तो दोस्तों क्या है M15। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या है M15 का है। ओके दोस्तों तो 1:4 तो इनका दोस्तों ऐड किए कितना आया 7 आया। हमने दोस्तों क्या 1 मीटर क्यूब फ्रेशली मिक्स कंक्रीट करस्पॉन्डिंग टू 1.54 मीटर क्यूब होता है। तो इसको हमने क्या किया दोस्तों, सीमेंट के वैल्यू हमको निकालने के लिए डिवाइड कर दिया। तो कितना बचा, डिवाइड करने के बाद कितना आया 0.22 मीटर क्यूब आया। और दोस्तों बैग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 0.22 में हम लोग करेंगे 50 का डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों 50 से डिवाइड कर देंगे। पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 0.0347 होता है। इसे मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, बैग आ जाएगा। पहले एक वैल्यूम का निकाल लेंगे, फिर इसके बाद 50 से डिवाइड करके हम बैग को निकाल लेंगे तो 5.6 बैग आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब सीमेंट देखो दोस्तों दिया हुआ है आप लोगों का 1 मीटर क्यूब सीमेंट इज इक्वल टू द 30 बैग से दिया हुआ है। तो इतना केजी सीमेंट तो हम लोग 50 से 30 बैग से दिया हुआ 1 मीटर क्यूब में तो 30 से डिवाइड करेंगे। सैंड के निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और कोर्स एग्रीगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशियो क्या है मेरा 1:2:4 है। ओके दोस्तों M15 तो डेफिनेटली आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। इसका दोस्तों जो आंसर आया कितना आया 0.88 मीटर क्यूब है। ओके दोस्तों तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से 0.88 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, efflorescence in cement is caused due to an excess of। तो इसका दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट। ओके दोस्तों एल्केलीज के कारण क्या होता है एफ्लोरेसेंस होता है। ओके दोस्तों एफ्लोरेसेंस से क्या होता है दोस्तों, जब भी नमी होती है नमी के कारण क्या होता है फफोले बन जाते हैं दीवार पे, और दीवार पे फफोले बनने के बाद वो क्या होता है धीरे धीरे झड़ना मतलब नीचे गिरने लगते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम लोग, ठीक। और ये किसके कारण होता है एल्केलीज के कारण होता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर स्ट्रेंथ। ओके दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर स्ट्रेंथ, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन सा है क्यूब का सबसे स्ट्रेंथ अधिक होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर जो 15 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है और 10 सेंटीमीटर के क्यूब से 90% स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में 15 का जो क्यूब होता है वह सिलेंडर जो होता है 15 × 30 का, इस सिलेंडर से दोस्तों 80% स्ट्रांग होना चाहिए। ओके माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हायर स्ट्रेंथ, तो दोस्तों ये देखिए हायर स्ट्रेंथ पहले क्यूब का होता है, फिर किसका होता है सिलेंडर का होता है, फिर स्प्लिट टेंसाइल का होता है, सॉरी दोस्तों मॉडुलस ऑफ रप्चर का होता है, फिर इसके बाद स्प्लिट टेंसाइल का होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सुपर प्लास्टिसाइजर एडेड टू कंक्रीट। तो दोस्तों सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है उसको सबसे पहले आप समझो अच्छे से। दोस्तों जब भी हम क्या होता है जब भी दोस्तों हम कंक्रीट बनाने का काम करते हैं तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं वाटर को जैसे मिक्स करते हैं सीमेंट के साथ, तो क्या होता है कि जितने भी सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं दोस्तों इनक्रेप्टेड कर लेते हैं, सॉरी दोस्तों चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओके दोस्तों ये सपोज दैट ये पानी वाटर का पार्टिकल्स है, तो ये चारों तरफ सीमेंट के पार्टिकल्स उसको क्या कर लेते हैं घेर लेते हैं, चारों तरफ से इसके आ जाते हैं। तो जिससे दोस्तों ये वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो पूर्ण रूप से यूज़ नहीं हो पाता, तो इसलिए इस वाटर के पार्टिकल्स को इस वाटर को पूर्ण रूप से यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर होता है उसको मिक्स करते हैं। उसका काम क्या होता है दोस्तों, यह जो बॉन्ड होता है उसको पूर्ण रूप से क्या करता है क्रैक करता है, क्रैक करके इस वाटर को अलग कर देता है, प्लस सीमेंट पेस्ट अलग हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या होता है ये जो वाटर होता है पूर्ण रूप से यूज़ हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों तो डेफिनेटली आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है क्या है ऑल ऑफ द अबव है। दोस्तों फर्स्ट दिया हुआ है टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिक्स वाटर, तो हमने क्या कहा दोस्तों ये वाटर जो है क्या हो जाता है
क्वांटिटी, वाटर की जो क्वांटिटी है क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है। सेकंड दिया हुआ है टू इंक्रीजेज द कंसिस्टेंसी। ओके दोस्तों, कंसिस्टेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर के जो छोटे सीमेंट के पार्टिकल्स हैं वाटर को तो अपने पास रख लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। थर्ड है दोस्तों टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाविंग। तो ये भी दोस्तों फ्रीजिंग, ये भी कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है, ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों दिया हुआ है सीमेंट कंक्रीट इज ए एंड, तो क्या होता है दोस्तों, इलास्टिक मटेरियल है, विस्को इलास्टिक मटेरियल है, विस्को प्लास्टिक मटेरियल है, ऑल द करेक्ट। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर कंप्लीट करके रखिएगा। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, विस्को इलास्टिक मटेरियल। क्या दोस्तों, विस्को इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों कौन है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देता है, राउंड एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, क्यूबिकल एग्रीगेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन बी, एलोंगेटेड एग्रीगेट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम देता है। दोस्तों फ्लैकी एग्रीगेट के लिए आप लोग ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, 3/5 होता है। ओके दोस्तों, और हमारा एलोंगेटेड के लिए कितना होता है, 9/5 होता है। ओके, तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इन ए कंक्रीट मिक्स इज नेसेसरी टू अचीव। तो दोस्तों ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कंक्रीट मिक्स नेसेसरी टू अचीव, तो दोस्तों क्यों, काफ़ी ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। तो इसके लिए दोस्तों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज़ राइट, रिड्यूस्ड इन वाइट्स। ओके दोस्तों, वाइट्स को सॉरी दोस्तों रिडक्शन इन वाइट्स। ओके, रिडक्शन इन वाइट्स, तो वाइट्स जो होते हैं उनको रिडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्लम्प वैल्यू ऑफ आरसीसी बीम स्लैब एंड वॉल। तो दोस्तों स्लम्प वैल्यू आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लम्प वैल्यू आप लोग याद करके रखिएगा। जैसे कि दोस्तों अगर हमारा मास कंक्रीटिंग वर्क्स अगर करना होता है तो वहाँ पर स्लम्प वैल्यू कितना हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे कितना यूज़ करते हैं, 25 से 50। ओके दोस्तों, 25 से 50 mm होता है। अगर दोस्तों नेक्स्ट मेरा होता है जैसे रोड आता है, रोड भी किस में आता है दोस्तों, मास कंक्रीटिंग वर्क में ही आता है, तो कितना होता है उसके लिए भी 20 से 50 mm होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों होता है जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब अगर होता है दोस्तों, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, इन सब के लिए दोस्तों हमारा जो भी स्लैम्प वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 25 से 75 mm होती है। कितना होता है दोस्तों, 25 से 75 mm। नेक्स्ट दोस्तों अगर जैसे हमें दोस्तों अंडर वाटर कंक्रीटिंग अगर कार्य करना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 100 से 150 होता है, 150 mm होता है। अगर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठोस काम अगर हमें करना होता है तो उसके लिए कितना होता है, 50 से कितना होता है, 50 से 100 होता है, mm होता है। ओके दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15। ओके दोस्तों 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लम्प वैल्यू ऑफ आरसीसी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। वाइब्रेटेड कंक्रीट से अगर करेंगे तो 7.5 होता है, हैवी मास कंक्रीट के लिए 5 होता है, 15 हमारा होता है आरसीसी के लिए, और 10 होता है प्लेन पुटिंग के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूसेस। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों सिमिलर क्या होता है, स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज, ऑप्शन ये भी सही है। इम्प्रूव्ड फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, ये भी सही है। ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी, ये भी सही है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन बी है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग। तो दोस्तों टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन ए,
वुड वर्क के लिए। ओके दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, वाइट लेड बेस जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है, वुड वर्क के लिए होता है। ओके दोस्तों, अगर रेड लेड होता है तो उसके लिए आयरन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अच्छा दोस्तों, अगर सॉलिगमन पेंट होता है तो वो कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे कीटाणुनाशक चीज़ें होती हैं उसके लिए होता है सॉलिगमन पेंट। नेक्स्ट है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर इज़ इन लीटर। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है कौन सा है, सी 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ, ये दोस्तों वाटर इज़ यूज्ड कितना यूज़ करते हैं हम लोग, 600 ml यूज़ करते हैं, 0.6 होता है लीटर फॉर्म में। द व्हीकल्स यूज्ड इन केस ऑफ इनेमल पेंट्स इज यूजुअली। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है कौन सा, ऑप्शन सी है, वार्निश। ओके दोस्तों, व्हीकल्स के रूप में इनेमल पेंट आर यूजुअली वार्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीवीसी इज़ ए। तो इसका दोस्तों मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत बार ये आया है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो भी ऑप्शन है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। क्या है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा अपने कौन नोटबुक में। ओके दोस्तों, पीवीसी दिया हुआ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सेकंड दिया हुआ है पीईटी, पॉलीइथाइल टेराफास्फेट होता है। इसके बाद पॉलीइथिलीन होता है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास इज ऑब्टेन्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिलिका, पोटाश एंड सोडा एट ओवर। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन सी है राइट। ओके दोस्तों, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये दोस्तों दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।